वैसे मेरी भी वैसे भी हो सर आपका बताया वही है बात को बता साहब हो जाते जब वो टुन करने का पैसा कर मुझे तक नहीं आप
मेरे को फर्क ज्यादा है। आओ जाओ। आप कहाँ? भाई बात ये
साल में आपसे बात ऐसी हुई है कि आप सबसे बताइए कि ये पॉलिसीज है और वहाँ जब यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं नहीं करने देते 99%, 98% कि जी हमारी पॉलिसी में नहीं है, और ये नहीं है, और वो नहीं है। कि जब यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं तो छोटे से छोटा वो लोग उसको टीवी पे उनके प्रोग्राम्स करके वेबसाइट करके उनको सारी चीजें पैसे अब बात यूं होती है कि मैं क्यों कर रहा हूं कि जब आपकी पॉलिसी नहीं है तो व्हाई डू यू पीपल इनवाइट, इसको खत्म कर दें। और ये खत्म जी अली अयूब, अली अली अयूब। अयूब। देखिए अली अयूब साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस मुल्क ने अपने फनकारों की या अपने फन की इज्जत नहीं, दुनिया में वो सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान सबसे पीछे है। जी अलमिया है हमारा, आप समझ रहे हैं ये बात मैं जो कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया जानती है इस बात। नॉन फैक्ट है, बिल्कुल ठीक नॉन है। फैक्ट है। ये क्या लेके चल रहे हैं? कौन लोग जो इस तरह की बात करते हैं? मैं आपको आधा एक मिनट में खत्म करता हूँ और बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है आप उसको इस काम को इज्जत नहीं दे सकते, और इस काम के करने वालों की तो बकौल आपके, तो आप मतलब नॉन मुस्लिम की इज्जत नहीं करते, और नॉन मुस्लिम की इज्जत नहीं करने का मतलब उनकी कोई भी चीज हो आप उसको ऐसे इदारे में नहीं रखते जहां अच्छे एक प्रोमिनेंट कहना चाहिए और मुस्तनिद इदारे, जैसे रेडियो है, जैसे ये लोग मुनाफिक लोग मुंह से कुछ कहते हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूं भैया, का मतलब क्या है ये हर आदमी समझता नहीं। वो गजल पे लगा देते हैं, गीत पे, उनकी गायकी का अंग बड़ा अच्छा है, उनकी गायकी, ये गायकी पहले तो ये तो समझ लो कि ये किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल के लिए। और गायकी अंग के अंदर जो चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए हजारों चीजों के अंदर सही लिखने में। गायकी अंग के अंदर 10 से 11 अंग हैं। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ बेटा मैं। जी बिल्कुल, ये तो किसी किताब में अभी तक नहीं पढ़ा। गायकी अंग के अंदर गमक है, मींड है, ये सब अलग अलग अंग हैं। सही छूट है, कसक है, मसक है, ये मतलब ऐसे 11 अंग हैं जब जाके वो गायकी अंग बनता है। और unless and until
आप अगर उसमें गमक और मींड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो गायकी कहाँ से हो गया? सही। छूट तो आप कर रहे हैं थोड़ी बहुत अच्छी, लेकिन छूट में फिर मींड आती है, गमक है। तो मुझे जरा बताइए कि ये जो गजल ख्वां हैं जो गाते हैं आजकल, बड़ों लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहता, मगर वो सुने और समझे तो वो भी अच्छी बात है। तो फिर आप गायकी का मतलब तो ये होता है। अभी मैंने कुछ सुना है, मैं किसी का नाम फिर नहीं लेना चाहता, उनके बारे में मेरे पास नो कमेंट्स। बहुत बड़े गवैये हैं, बहुत बड़े सब कुछ हैं। उन्होंने ये कहा किसी से, हमारे पास इतनी अस्थाई इतने हैं, इतना हमारा नाम है, और इतने क्या इसका नाम हमारे पास में रागों की वो है कि दुनिया में हर एक के पास नहीं है, ये किसी किसी के पास है। और ये मैं समझता हूँ कि ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आ गया, और नहीं आया तो आ जाएगा। भला बताइए ये कौन साहब है? क्या नाम बताऊँ बेटा मैं? अभी तक तो ये दावा तो नहीं सुना कभी भी। खुदा रसूल की कसम, अपने दादा से नहीं सुना। ये तो सब शागिर्द के शागिर्द है, और हमारे घर के शागिर्द है ये। और सुनिए, so I do not want to comment on that and those people. कोई उनकी औकात नहीं है, बिसात नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहे हैं। अरे भैया, आपसे करोड़ दर्जे अच्छा गाना गा रहे हैं, वो इतने इतने से छोटे उस्ताद, यार शर्म करो और मर जाओ डूब के। सुरीला गा रहे हैं, कितना तैयार गा रहे हैं वो बच्चे, उनसे ही सीख लो भाई। खान साहब आप ठीक कह रहे हैं कि हमेशा से यही यहाँ पे अलमिया रहा कि जितने भी इदारे रहे हैं जो बेसिकली जो पेट्रनाइज करना चाहिए था क्लासिकल, किसी ने नहीं कहा नहीं, चुप हो जाओ। ये कैसी ये बात की और उल्टा कह क्या रहे हैं, बगैर मुझसे पूछे मगर मुझसे बात किए हुए। भैया वो इतने बड़े आप फनकार हैं, और वी कैन नॉट अफोर्ड, when you cannot afford to do that, then किस किस्म का आप प्रमोशन कर रहे हैं लोग, और किस आर्ट का कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब जो लोग हैं जिन्हें क्लासिकल नहीं आता, आपने उनको नौकर रखा हुआ है। बिल्कुल तो साफ बात कर रहा हूँ भाई, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि जितने भी बंदे सीटों पे रहे हैं को पैसे वो खाते हैं, मुझे मालूम है। सही नहीं लूंगा, और मुझे अब वो बुरा कहेंगे, और 1 करोड़ बुरा कहें तो मेरे जूते को फर्क नहीं पड़ता। मेरे वो खुदा नहीं है, खुदा रोजी देने वाला अलग है। जिन्हें साहब जिन्हें सितार नहीं आता वो सितारिये बने में, ये वो वाली बात है। हमारे यहाँ मिसाल देते हैं, गूंगा गाए और बहरा बजाए, वाह वाह वाह। अच्छी बात है यार, सही मिसाल दी, सही मिसाल। मैं यहाँ 20-22 साल से हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे अवार्ड दिया गया भैया, किस चीज का? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने इतना काम नहीं किया इस मुल्क के लिए, लेकिन अली बेटा पूरी दुनिया में रुपए के 1 पैसे के 1000वें हिस्से में मेरा नाम है, और लोग पूजा करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। सही कह रहे हैं। तुम्हारे इस अवार्ड को मैं लेके क्या करूंगा? मैं नजर में इसमें कोई अहमियत नहीं इस अवार्ड की। अब आप बोलेंगे ये आपने क्या किया, गवर्नमेंट की बात
तरह से बात की। बिल्कुल गवर्नमेंट को कोई हक नहीं इस किस्म का अवार्ड देने का। अगर मेरे लिए देते हैं वो, तो किसी बड़े फनकार को बुलाएं आप। फनकार दे तो अच्छी बात है ना, तो पहले तो फनकार नहीं, अगर हैं तो फिर उनको होना चाहिए, सलाम साहब को होना चाहिए था, फरीदा खानम साहिबा को होना चाहिए था, किसी और को होना चाहिए था। मुझे अवार्ड दिया है और सही है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? बहुत कुछ कहा है और सब इसको आपने- पूछने आपने की जो जरूरत कुछ नहीं कहा- है कि मैं कहाँ से सीखा, सब जानते हैं। सब जानते हैं वो तो, कहाँ पैदा हुआ, सब जानते हैं। किससे सीखा वो सब जानते हैं। किताबें हैं? भरी हुई हैं। दुनिया की किताबें भरी हुई, और जो इसके खिलाफ लिखता है वो शागिर्द है और जलता है, नीच आदमी है वो। मैं साफ बोल रहा हूँ, नीच आदमी। अपनी बड़ाई मत आते, कुछ बड़ाई की नहीं। नहीं, बल्कि आपने जिस हद तक आप ले गए हैं एज तक सितार म्यूजिक को, करंट सिचुएशन तक, अल्लाह उससे गवाह आगे है। अब कोई रास्ता नहीं रह गया। उससे आगे कोई रास्ता नहीं रह गया, मेरा नहीं ख्याल। ज़हन मैं में आपका हो जाए। एहसानमंद हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, हम आपके लेकिन एहसानमंद। नहीं, मैं बेटा कुछ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर हूँ कि मैं लोगों को सही इल्म जो मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, मेरे खानदान ने दिया, मैंने लोगों तक पहुंचाया। माशाअल्लाह। और सबका उससे सबसे बड़ा सबूत है कि मैं किया ये रखा है। अच्छा। तो आपका एहसान है कि आपने मेरे लिए दो बातें अच्छी की हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत तारीफ करें, और मैं ये भी नहीं चाहता। अब देखिए कमाल है, मेरा नाम क्या है बेटा, कैसे लोग हैं? रईस खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब। ठीक है ना, खुदा की कसम मैं नहीं कहता कि मुझे उस्ताद, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुझे खास साहब मत कहो, लेकिन तमीज से नाम तो लो कि रईस तो कह दो, रईस जी तो कह सकते हो ना, समझे आप? और ये मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ, और खासतौर से यहाँ के लोगों को जो फनकार हैं। देखिए आप मुझे उस्ताद रईस खान के कहें, अब ज़रा देखिए इसका दूसरा पहलू देखिए और तरीक़ा देखिए, और आप खुद कहेंगे कि ये आपने जो कुछ कहा है ये सही। मैं बेशक उस्ताद हूं, चलो, लेकिन कम वक्तों तो सोचो कि मैं किन चीज़ों का उस्ताद हूं। मैं सिर्फ 2, 3 बहुत तीर मारा तो 3.5, 4 तक का उस्ताद। पहले मैंने देखा, फिर उसको परखा, फिर उसे कुरेदा, साफ करता रहा, अंदर तक गया, खोद खोद, फिर उसको मसाला भरा। क्या बात। जब ऊपर तक आ गया तो उसमें कोई चीज़ डाल के लेवल किया, सैंड पेपर मारा, पॉलिश की, फिर मारा सैंड पेपर, फिर पॉलिश की, और फिर मैंने आपके सामने लाया। तो मैं इस मौसीकी को अली साहब एक नंबर देता हूं, मैं नंबर देता हूं। दुनिया की हर मौसीकी के सब हिसाब से 1000 दोहराइए, 1000। 1000। यार किसी को 2 याद है, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5, आज तक तो 9, 8, 9 पे तो पहुंचा नहीं कोई। बताइए मेरी जान के मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप मुझसे सब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं किसी से भी क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप भाई साबित कीजिए। 9 तक नहीं पहुंचा यार, तो नंबर
नंबर तो 1000 है भैया। कहाँ कहाँ क्या तीर मारे सारी दुनिया को मालूम। अभी यहाँ एक आदमी मौजूद है, वो जा रहा है, वो किसी मिनिस्टर का लड़का है, वो आया हुआ है, उसको भी पता है, वो उस प्रोग्राम में मौजूद था। मेरे पास उसका वो भी है, यहाँ कराची में शायद फाइल में। गोपी कृष्ण जी बहुत अच्छे डांसर थे, उन्होंने में एक प्रोग्राम किया, 7 घंटे नाचे विदाउट ब्रेक। जी। नॉन स्टॉप। तो मैंने कहा कोई आएगा उनका रिकॉर्ड देखेगा, कोई नहीं आया। तो उनकी खाला या उनके एक रिश्तेदार है, वो बहुत बड़ी डांसर है, श्रीमती सितारा देवी, जी। उन्होंने 9 सवा 9 घंटे डांस किया सही। नॉन स्टॉप। मैंने कहा अब कोई आएगा, तो चूंकि मेरा रियाज था, बेटा दुनिया में वो कायम किया है, और मेरे साथ 3 तबले से बार बदले गए हैं 2-2 घंटे में, 18 घंटे नॉन स्टॉप मैंने बजाया। वो मेरा बड़े से बहुत से लोग जले में, तो उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश, अच्छा ऐसे उसने झूठ बोल दिया, इसने ऐसे बहुत से बेचते हैं और घूम रहे हैं, बल्कि वहाँ मेरे ऐसे शागिर्द पड़े हुए जिन्हें हाथ आगे नहीं है और अपने आप को वो उस्ताद कहलाते हैं। नहीं है, वो तो अभी तक आपका रिकॉर्ड ऑन बीटन है। तो उससे अपने उन्होंने क्या मालूम क्या किया था कि उनके मुंह में थूक दिया, उसको ये आ गया और वो आ गया, वो अपने आप बहुत बड़े बने हुए। दुनिया में अली अकबर खान साहब से अच्छा सरोद कोई बजाता ही नहीं, लेकिन ये दाढ़ी में हाथ डाल के लोग अवार्ड हासिल कर लेते हैं, ये हमने नहीं किया और ना हम करेंगे। उस्ताद विलायत खान बहुत बड़े, ऐसा सितार नवाज पैदा नहीं होंगे। पंडित रविशंकर अपने उसमें लाजवाब बहुत बड़े सितार नवाज, तालों से तालों के बादशाह मैं यूं कह दूंगा। लोगों ने मेहनतें की और कुछ लोगों ने सिर्फ हाथ घिसे। गाना गाना एक अहम, बेटा ये आप ले लें जरा सा, थोड़ा सा बैठ जाए। आजकल के गाने बजाने में तो पुराने जमाने के लोगों के गाने बजाने में फौरन पता चल जाता है जी। 1 मिनट नहीं लगता। सही कहते हैं। अली मियां 1 मिनट पकड़ा जाता है। आजकल के गाने बजाने में मेल नहीं है, मेल वेल डाल के रखा है, उन लोगों में नहीं चाहिए, उन्होंने के सामने आपको दे दिया, कोई मेल नहीं। आजकल के गाने और मेल भाव का फर्क है, तो और मालूम हो जाता है कि ये वो है। अब मैं आपको इससे जरा बात करूंगा, ये लोग कौन है, क्या है, क्या बातें करते हैं और खुदा जाने कैसी बातें करते हैं, से ये लोग देखते हैं दूर। यही बता दीजिए दुनिया के पूरी किस दुनिया से ताल नवाज जो तबला बजाते हैं, ताल है का काम करते हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, हर ताल बिल्कुल 4 मात्रे, 6 मात्रे, 7 मात्रे, 8 मात्रे, 9 मात्रे, 11 मात्रे, 12 और 15, 16, 17 नाम है। ये कहाँ से आ गई साड़?
और 7:30 और 9:30, इसका क्या नाम है? साढ़ साढ़ क्या है? ये तो कहीं किसी उसमें नहीं है, सिस्टम में नहीं है। बात करते हैं 10:15 में ये कंपोजिशन, ये क्या बना, उससे गवाइए और इससे गवाइए 10:15 में। अरे भाई ताल का नाम तो बता दो। अब ये जो चाहिए ना, अब ये मुझे बुरा करके रखिए सबके सामने दुनिया क्या सच कह रहे हैं, और ये नॉन फैक्ट कम से कम असलियत सामने आ रही है। बिल्कुल सही। असल में थोड़ा प्लीज सवाल करें। जो करंट जिस मुकाम तक आपने म्यूजिक को पहुंचा दिया, तो अब कोई एज नजर आ, मतलब एक ट्रांजिशन नहीं हुई है पूरी म्यूजिक की, कि एक गत्तोड़े से शुरू हुआ, ठीक है, फिर आपके उसको मजीद कर दिया, उसको और सुपीरियर लेवल तक आ गए हैं। उससे ऐसे लगता है कि क्योंकि उसमें हम जैसे और नहीं, जो नहीं, रियाज करेंगे वो जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप इसी से काम ले रहे हैं अपने नहीं, बारे सच में। बात है, फैक्ट है, वो फैक्ट है। आपने जो रियाज करेगा के बाप का नहीं, फर्क वहां पड़ेगा, असलियत उनका फर्क पड़ेगा। खटाई और नान खटाई बहुत बहुत अताई बताई बहुत देख ली। हमारे कहते हैं हड्डी से हड्डी बचती है। आप जानते हैं ये क्या कह रहा हूं मैं, नस्ल से नस्ल चलती है। सही। और एक बात मैं आज बहुत कह रहा हूं अली मियां, यहाँ 99% जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जाहिल हैं। उनको ये तमीज नहीं है कि ये क्या बात हम कर रहे हैं। आपको मालूम है वो ये इस्तेमाल करते बड़े पढ़े लिखे जलील तरीन लोग हैं। 82 अबे 82 तो तू और तेरा बाप और तेरा दादा है। मिरास का मतलब ही समझते हो? क्या मिरासी करते हो? वो तवाइफों के पीछे बैठ करके तबला बजाना या कुछ बाजा बजाना, उनको भी मिरासी नहीं। मिरासी तो तुम, और मिरास किसको बोलते हैं? विरासत में, विरसे में। एक तो ये जाहिल नहीं है तो कौन है? बहुत पढ़े लिखे हैं, BA। दूसरे फिजिकली तो इलिटरेट हैं ये। शायद आपको पता नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मिरासी का दूसरा मतलब क्या है ये हम बताते हैं आपको, और इसके अलावा लुगत में अगर आपने तीसरा बता दिया, जो चोर की सजा हो आप मुझे दीजिएगा। तो दूसरा तो मुझे नहीं पता। मिरासी का मतलब होता है मरसिया। मरसिया पढ़ने वाले। हाय 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 हाय। सही। अब क्या प्रेडिक्शन नहीं, वो स्वाद से हो, बिल्कुल नहीं, एक ही उससे। बड़ा समझते हैं, बड़ा अच्छा, इससे हट के बड़े खानदानी बनते हैं, जबकि खानदानी पानदानी उगादानी है सारे। इनको इतना भी नहीं मालूम कि दो लफ्ज और ये कैसे जा रहे हैं, तो ये पढ़ के ये जहालत का सबूत देते हैं, इस तरह की बातें करके डरने के अंदर इस तरह के लफ्ज डालते हैं। दुनिया का औरत मर्द राशि, किसी की मिरास में चना बेचना है, किसी की मिरास में बेचना है, किसी की मिरास में गाना बजाना, किसी की मिरास में कपड़ा बेचना है। यार ये क्या बात है? शर्म आती है बातें करते हुए, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हैं और खानदानी कहते हैं। खानदान में तो ऐसा नहीं होता। और क्या पूछना चाहिए? सर आपके म्यूज़िक की ट्रांजिशन हुई है पूरे सितार म्यूज़िक की ओवर सेंचुरीज, कि किस तरह से ये हुआ है, और माशाल्लाह आपका खासा ये इनपुट है कि इतने सुप्रीम लेवल तक आ गया। क्योंकि शुरू में जो रिकॉर्डिंग सुने बुज़ुर्गों की, जो कुछ चंद हैं 33 RPM के रिकॉर्ड 78, तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर फ़र्क है, म्यूज़िक बिल्कुल फ़र्क है।
ठीक है, और फिर जिस तरह से गायकी को इसमें मर्ज करके फिर उसको इतना सुप्रीम पे आप ले आए कि इतना उसमें निखार दे दिया। ये अपनी अपनी खोज है राजा, अपनी अपनी मेहनत है। पुराने लोगों के कुछ ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, 4 राग से 5वां राग याद ही नहीं। खमाज, पुरिया, and what else? जी हमारे यहाँ तो वो है, और वो लंदन म्यूजियम के अंदर वो रखा हुआ है, टेप्स हैं, और ये टेप्स है। उस जमाने में टेप न टेप रिकॉर्डर था, ना रिकॉर्डर था। यार क्या हो गया इन लोगों को? What they are trying to prove? उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं थे, कहां से आ गए? और पुराने जमाने और खास तौर से सितार की बात कर रहा हूं। बोलों का बाश था, बोल को किसने किया? रईस खान है। अगर खान साहब नाम लेते हैं तो झूठ है वो, क्योंकि आप किसी भी अंक, मिसाल के तौर पे तो कायम रखो। गमक की तान बजाए 1 मिनट 1.5 मिनट तो वो बने, खाली तो ये गाय के शुक्र है को दुनिया अच्छे से अच्छे, इससे अच्छे कौन आपका सितार तो ऐसे ही। दूसरा कहता है कि खान साहब आप सितार तो संगीत और सबसे नंबर 1 अगर है तो वो है संगीत। उसका सही नाम है सौरंग। कहाँ तक हम मुश्किल आए? अब कौन सी मुश्किलातें क्या हो सके वो कर रहे हैं, उसके आगे अब ये करें। लेकिन झूठ राइज करने से नहीं चलेगा। शख्स ये है, दे रहा हूं मैं कि एक साहब मिसाल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ताज मैंने बनवाया। झूठ है सर। अरे यार कहने के सोमनाथ का मंदिर मैंने बनाया, दादा ने, ये कैसे होगा भैया? ये सब मत करो, और सच को अच्छा की तरफ ले जाओगे तो वो बढ़ेगा, फूलेगा, वरना खत्म हो जाएगा। और ये के अंदर अच्छाइयों को करने का यही एक रास्ता है कि ये सबसे पहले गाना बजाना करो। पहले तो वो जो किसी ने ऐसी हरकत की है कि ऐसा लिखा है तो अल्लाह के यहाँ भी और यहाँ भी उसका जो बर्बादा होगा वो अच्छा नहीं होगा। उसने किसी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं देखें, अगर जब तक किसी कौम का कल्चर नहीं है तो उसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं, और कल्चर में उसके आर्ट उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। उसके बगैर ना आपकी कौमियत है, ना कोई कौम, तो फिर ये काहे के पाकिस्तानी होंगे? फेकिस्तानी कह लीजिए आप उसको, बस इतने में काम हो जाएगा। अफसोस अफसोस है। अब मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरी खोज है।
अली मियाँ मेरे पास थे, मैं तो सितार बजाता, गजलें भी गाता, का शुक्र है मेरा नाम है, मगर मैं किसी और के अच्छा अब इसी तरह एक साहब थे तो बहुत गजल खान, तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ गजलें ऐसी हैं जिसमें ऊपर होता नहीं। अली मियाँ जरा और बताइए मेरे कोई गजल ऐसी है जिसमें नीचे नुकता नहीं। कुछ ऐसे हैं जो बगैर नुक्ते के, अब बगैर नुक्ते के जो काम किया है किसी ने अभी 50 साल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें कुछ अच्छाइयाँ लिखी हैं, तो वो ये 50 साल के अंदर है, लेकिन उससे गजल के पास अब आइए। और जो शायर कहता है कि भाई उसमें कुछ बकवास है और ये है, बकवास है, मैं पहले ही बोल देता हूं, तो चीज़ नहीं है कि वो उस तरह की कोई बात करे। सबसे पहली बात, ऐसी गजल सुनवाऊं कि जिसमें लब से लब ना मिले, फिर ऐसी गजल सुनवाऊं लब मिले बगैर कोई जुड़ा नहीं। बात करते हैं ये लोग, तो ये खोज है। कह लेंगे आप हाँ वो ठीक है, जब उसमें कोई इसका मकसद वो अपने फालतू इधर का उधर करते रहे। तुमने क्या मुझे क्या इसका नाम चने बेचने वाला, चने बेचने वाले शायर तो मेरे घर 24 घंटे बैठते हैं और पाँव दबाते रहते हैं, इस किस्म के लोग अगर बात करें तो। फिर मैं यहाँ किसी की अच्छाई को निगलेक्ट मत कीजिए, जबकि मेरा काम नहीं कि मेरी खोज ये है, इसकी तारीफ कीजिए कि मैं तलाश करके मैं लाया हूँ, आप लोगों के लिए लाया हूँ। क्या करूँगा यार अली भैया, और मेरी तरफ से आखिरी जुमला में कह किसी सुलझाओ मत, याद रखना ये पढ़े लिखे लोगों के जुमले हैं, इन पढ़े लिखों के लिए ये मेरा मैसेज है। सुलझाओ मत, खुद उलझो मत। इनसे कुछ पूछना है तो आप पूछें। बिल्कुल। तो यहाँ आपके किराए पे मैं TCS कर दूँ? यार ये तो लोग कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हाँ बेटा आप यहाँ बैठे, बहुत संभाल के